पिरामिड्स सदियों से इंजीनियर्स और हिस्टोरियन के बीच चर्चा का कारण बना है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो सुनो। देखो, पिरामिड्स को बने हुए लगभग 4,500 साल हो चुके हैं। लगभग मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। और मैं बता दूँ, अभी तक के इसका कारण भी नहीं पता लगा कि इसे क्यों बनाया गया था। कुछ लोग कहते हैं इसे मंदिरों के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा मंदिर त्रिकोण शेप का जिसकी हाइट है लगभग 481 फीट और चौड़ाई की बात छोड़ो, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि इसकी साइड कितनी है। कुछ लोगों को लगता है इसकी साइड 4 साइड है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी 8 साइड है। ये ऊपर से देखने में पता लगता है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और लोगों का ध्यान इस तरह आकर्षित हुआ कि कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर ने कहा पिरामिड मंदिर या फिर कोई और चीज़ नहीं, ये है एंशिएंट बिजली बनाने की मशीन। मेरा कहने का मतलब है ये पुराने समय में इससे बिजली बनाई जाती है और इसके सबूत भी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये सारी थ्योरीज फेक है, लेकिन ऐसा सही भी हो सकता है। देखो, ये इसका अभी कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन जो अंदाज़े है, जो थ्योरीज में निकल के आया है, वो मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जानते हैं इस मज़ेदार वीडियो में कि पिरामिड के राज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में और क्या वो बिजली बनाता था। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये बात किसने कही थी कि पिरामिड बिजली बनाता है? निकोला टेस्ला, एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने ही टेस्ला कोयल का इन्वेंशन किया था, जो वायरलेसली बिजली को इधर से उधर पहुंचा सकती थी, बिल्कुल किसी वाईफाई की तरह। और आपको पता ही होगा कि उन्हें कैसे ख़त्म कर दिया गया था। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि इतने महान साइंटिस्ट का ख़त्म होने का कोई रीज़न भी नहीं पता लगा और उनके सारे एक्सपेरिमेंट को भी सीज कर दिया। ये अलग टॉपिक है, लेकिन सुनो, पिरामिड के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है उनकी थोड़ी बहुत ही जानकारी हासिल कर लेते हैं। पिरामिड के अंदर इस्तेमाल हुआ है लाइमस्टोन ऊपरी सतह पर, जो कि 800 किलोमीटर दूर से लाया जाता है। सही में 800 किलोमीटर। कोई राजा, अगर वो राजा के लिए बनाया गया होता, कोई राजा इतनी दूर से अपने पिरामिड के लिए पत्थर क्यों मंगवाता भी तो उसकी कोई ऐसी खास बात भी नहीं है। वो इतना ना पक्का होता है जैसे उसमें कोई ऐसे प्रोटेक्शन या फिर कोई हीट वीट जाना ऐसा वैसा कुछ होता उसमें। वो एक नॉर्मल सा पत्थर है, नॉर्मल नहीं, वो एक इंसुलेटर है, यानी कि कुचालक का काम ये होता है कि वो बिजली को आर पार नहीं जाने देता। मतलब ये किसी वायर की कोटिंग की तरह हो गया। और रही बात, उसमें काफ़ी ज़्यादा 85% ग्रेनाइट का यूज़ हुआ है अंदर मकबरों में, चेम्बर्स में 85%। और ग्रेनाइट ये नॉर्मल ग्रेनाइट नहीं है, ये रोज़ा ग्रेनाइट है। रोज़ा ग्रेनाइट की खास बात ये है इसके अंदर मिले हुए थे फेल्डरस्पार, कुछ ऐसा ही नाम है, माइका और एम्फीबोल, यार मेरे से सही नहीं नाम बोले जाते, समझ जाना, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। और एंड लास्ट क्वार्ट्स। तो आपको कुछ खुलबुली हुई ना। क्वार्ट्स एक ऐसा, जिन लोगों को नहीं पता, क्वार्ट्स बता दूं, क्वार्ट्स को अगर हम हिलाते डुलाते या फिर उसे वाइब्रेशन करते हैं, फिर उसे दबाते हैं, तो वो बनाता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इलेक्ट्रिसिटी। अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन उसे हम काम ले सकते हैं। और यही एक ख़ास बात है, वो उसमें 85% मिला होता है, इस बात को याद रखना। और आपको एक और बात बताऊं, उसके अंदर काफ़ी सारे चेम्बर्स भी है, जैसे कि किंग का चेम्बर और भी काफ़ी सारे चेम्बर्स। और उन चेम्बर की भी एक ख़ास बात है। उन चेम्बर में पहले बात करते हैं सबसे नीचे वाले चेम्बर की, जिसका नाम है, हमने दे रखा है एक्वाफर। एक्वाफर के नीचे एक तांबे की रोड, हाँ सही में तांबे की रोड। तांबा उस टाइम पे वैसे काफ़ी नॉर्मल सा धातु था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चालक का इस्तेमाल किया, मतलब एक गुड कंडक्टर। तो आपको पता ही होगा तांबा कितना गुड कंडक्टर होता है, मतलब चालक, समझ गए ना। और वहाँ पर एक्वाफर में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा होता है, पानी की नदियाँ बहती हैं, और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारा क्वार्ट्स यानी कि ग्रेनाइट था। और आपको पता ही है, जब पानी बहता है पैदा होती है वाइब्रेशन एंड साउंड फ्रीक्वेंसी। बस अब क्या, अब तो मैं बस उन्हें बढ़ाना है, मतलब कि एम्पलीफाई करना है। और रुको, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है अब। वो जो हमें साउंड फ्रीक्वेंसीज या फिर वाइब्रेशन मिली थी, वे तो हमें थोड़ी बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे देगी, लेकिन वो काफ़ी नहीं है ना, हमें थोड़ा सा उन्हें एम्पलीफाई करना पड़ेगा। और यहीं से हमारा सेकंड स्टेप शुरू होता है। सेकंड स्टेप में हम जाते हैं क्वीन चेम्बर में। क्वीन चेम्बर में कुछ खास बात है उस वाले चेम्बर में। उसमें जब हमने रिसर्च करी तो हमें मिला जिंक और हाइड्रोक्लोराइड एसिड। और आप अगर केमिस्ट्री को अच्छे खासे जानते होंगे, किसी भी धातु या फिर उसे एसिड में मिलाया जाता है तो बनाती है हाइड्रोजन गैस, जैसे कि एल्युमिनियम प्लस HCl बनाती है एक गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। और आपको पता ही होगा जिंक प्लस HCl इतनी मात्रा में हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसकी कोई हद नहीं है, सबसे ज़्यादा बनाती है। और ये कौन सी साइड है? नॉर्दर्न ईस्ट और साउदर्न ईस्ट के बीच में, ठीक है। और ये गैस
जाती है फिर ग्रैंड गैलरी में। ग्रैंड गैलरी में भी काफ़ी सारे क्वार्ट्स के पत्थर है और वहाँ पर से होते हुए जाती है किंग के चैम्बर में। और किंग के चैम्बर में ऐसी क्या खास बात है, यही तो बात है, सबसे बड़ा और सबसे स्पेशल चैम्बर। वहाँ पर काफ़ी सारे पिलर्स या कहूँ पिलर के टुकड़े लगे हुए हैं। उन पिलर्स के टुकड़ों में ऐसी क्या खास बात है, और उन पिलर्स के टुकड़ों को हम पिलर सन 2018 तक की कह सकते थे, क्योंकि सन 2018 के बाद हमें एक ऐसा आर्टिकल मिला, मतलब हमें नहीं, साइंटिस्टों ने ऐसी रिसर्च की उसके पिलर्स के ऊपर, पता लगा कि वो पिलर नहीं, पिलर के छोटे छोटे टुकड़े लगाए हैं। और उसके सबसे ऊपर वाले पिलर जो आपको वी साइड वो रोटेटेड वी लग रहा होगा, मतलब घर टाइप कुछ ऐसा, वो एक तरफ से खुरदुरा है। और आपको पता ही होगा जब उसकी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ी बहुत ही जांच की गई ना, तो पता लगा कि वो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी, जिसे 200 से 600 नैनोमीटर्स तक शायद या फिर मीटर्स तक उसमें जो फ्रीक्वेंसी भेजी गई, तो वो अलग ही तातातैया करने लगा। तातातैया से मेरा मतलब है अलग ही ट्यून करने लगा, और वो एम्पलीफिकेशन करने लगा, उसके फोकस करा उनने अपनी उसे फ्रीक्वेंसी को। और जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, वो नीचे एक्वाफोर में जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट होती है। अगर आपको रेजोनेट का मतलब नहीं पता तो ऐसा समझ लो, जब आप कोई सीटी बजाते हो, सीटी में जब आप थोड़ा अपने मुंह को थोड़ा बहुत ऐसे हिलाते डुलाते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। वो ऐसी फ्रीक्वेंसी बना रहा था कि वो दोनों एक साथ रेजोनेट हो रही थी, और उसमें जो हमारे किंग चैम्बर में जो वो रेजोनेट होती हुई जाती है, और उसके बाद जो हमारा वो है हमारा किंग चैम्बर, वो उसे एम्पलीफाई भी कर रहा था। और अब क्या जो हाइड्रोजन गैस थी उसने तो वहाँ पर अपना काम कर दिया, उसने वहाँ पर हवा जो थी उसको तो आयनाइज कर दिया, और जब वो आयनाइज हो गई हवा तो वहाँ पे कंडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन इतना ज़्यादा आयनाइज कर दिया, हाइड्रोजन में H+ होता है ना, H+ काफ़ी ज़्यादा आयनाइज कर देता है हवा को, बता दो आपको, भूल गया था मैं आपको बताना। तो जब वहाँ पर और ज़्यादा एम्प्लीकेशन होते हैं, और अब क्या, अब तो फिर बन गया हमारा एक बिजली घर, यानी कि एक बैटरी। अब इस बैटरी को पहुंचाए कैसे, मतलब इस बैटरी की ऊर्जा को पूरे विलेज में पहुंचाए कैसे, इसका एक ही तरीका है। आपको पता ही होगा कि निकोला टेस्ला का टावर, इसका टावर कैसा था, उसमें कुछ खास बात थी। यस, वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उसमें एक ऊपर गोल्ड की या फिर कोई ऐसे कंडक्टर की, गुड कंडक्टर की फॉइल लगी थी, और जो क्या करती थी, हवा के जो रेजोनेंट होते हैं उन्हें उससे इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाती थी, मतलब वायरलेसली, फ्री, एकदम बिल्कुल फ्री, किसी सब के लिए फ्री। और अब हमें पिरामिड को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। पिरामिड है पिरामिड शेप का ही, मेरा मतलब एक प्रिज्म की तरह का। तो प्रिज्म में एक होती है ऊपर चोंच, और हमें भी एक चोंच चाहिए। पर क्या वो गुड कंडक्टर है पिरामिड के अंदर? नहीं, वो गुड कंडक्टर नहीं है। उसके ऊपर अगर गोल्ड या फिर कॉपर लगा दिया जाए तो कैसी बात हो जाए। यस, उस पर पहले गोल्ड और कॉपर लगाया गया होगा, लेकिन आपको पता होगा कि पिरामिड के अंदर से सारा सोना चोरी हो चुका है, और शायद वो भी चोरी हो गया होगा। तो ये बात तो हो गई हमारी पिरामिड के इलेक्ट्रिसिटी बनाने के या फिर नहीं बनाने के। तो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि पुराने लोगों ने उसे बनाया कैसे था। आपको पता होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उन्हें 800 किलोमीटर दूर से ले जाया गया था। 800 किलोमीटर, तो उन्होंने ले जाया कैसे क्या होगा। तो इस पर थोड़ी बहुत रिसर्च हुई, मुझे कुआरा से काफ़ी सारी रिसर्च मिली, और इसमें एक इमेज थी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस इमेज में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ मूर्ति है जो करीब 80 टन की है, 80 टन लगभग शायद अंदाजे से। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ मजदूर खींच रहे होंगे, इसे खींचते हुए काफ़ी सारे मजदूर हैं, और यहाँ पर एक बंदा पानी डाल रहा है। पहले लोगों को लगा या फिर कोई पूजा कर रहे हैं इस मूर्ति की, लेकिन नहीं, ये फ़ैरो की मूर्ति को एक से दूसरी जगह ले जा रहे थे। और ये ले जाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, ये ले जाने का तरीका थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पर पानी डाला जा रहा है, और जब साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च की कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब पानी डालने से क्या रेत पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। हाँ, उन्हें पता लगा कि अगर हम कुछ परसेंटेज, यानी कि लगभग 2 या फिर 3% रेत के हिसाब से उसमें पानी डाल लें, तो वो फ्रिक्शन को काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है। फ्रिक्शन जो चीज़ों को रोकता है ना आगे बढ़ने से, या फिर 180 डिग्री काम करता है, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होता है और वो फिसलती है चीज़। तो वो हमें लगता है कि उन्होंने पानी डाला होगा इस चीज़ में, और ऐसे ऐसे ले गई होगी। इसकी भी थ्योरी है, ये पक्का प्रूफ नहीं है यार, क्योंकि यार वो 4,500 पुरानी चीज़ है। 4,500 साल पुरानी चीज़ को हमें कैसे जान ले गए, आपको थोड़ा सोचना चाहिए ना। और एक और बात कि उन पत्थरों को कट कैसे किया होगा, उनका कट करने का तरीका। उनमें पहले एक ये भी रिसर्च किया है वैसे तो, उनने पहले
तांबे का थोड़ी बहुत ही लकीर बनाई जाती थी तांबे के हथियारों से। तांबा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेयर नहीं था ना, और सारे मेटल जैसे हो गया हमारा आयरन, वो मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था वहाँ पर, इसलिए वहाँ के लोगों ने तांबे का इस्तेमाल पसंद करा। और तांबे के इस्तेमाल इतने पक्के तो होते नहीं कि सब कुछ तोड़ते हैं वहाँ से, उन पत्थरों का बिल्कुल एग्जैक्ट 1 डिग्री का भी वो नहीं, मतलब गैप नहीं बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा परफेक्ट काटा कहते तांबे से तो नहीं होने वाला। उन्होंने ली मदद पानी की, पानी में उन्हें छोड़ते थे और पानी से उन लोगों ने उस पत्थरों को काटा। और कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि वे अपना जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वे भी नाव से ही करवाते थे, नाव से ले जाना आना ले जाना आना ले जाना ऐसे ही करते थे, ये भी थ्योरी है वैसे तो। और रही बात, ये तो चलो काट फाट या फिर ऐसे खींचने ताचने की बातें हो गई। तो आपको लग रहा होगा कि 2.5 टन के पत्थर जो पिरामिड में मिलियंस टन में लगे हुए हैं, टन के टन पत्थर लगे हुए हैं। तो एक पत्थर करीब 2.5 टन का है, 2.5 टन या फिर 8 टन, फिर भी चाहे कितने टन का हो, उन्हें लिफ्ट करना, ऊपर ले जाना, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। और मेरे दिमाग में है कि पुली सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने पुलिस सिस्टम के कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले कि वहाँ पर पुलिस सिस्टम को लाया गया या फिर कुछ इसे इस्तेमाल किया गया। और फिर कुछ रिसर्चर ने वहाँ पर रिसर्च करी, उन्हें कुछ ऐसा दिखा, उनका कुछ ऐसा तरीका होगा, वहाँ पर काफ़ी सारी वुड्स भी थी, वुड्स का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो देखो ये आपको इमेज देख रही होगी, पहले इसमें पहला स्टेप ये है, और सेकंड स्टेप ये है, और थर्ड स्टेप ये है। इन 3 स्टेप में आपको दिख रहा होगा कैसे कैसे कहाँ पे पत्थर को पुल कर रहे हैं। और ऐसे इन्होंने ये सारे कांड किए, एक पिरामिड को बना लिया। पिरामिड नहीं, इसे बिजली घर कहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये आज अंदर से टूटा हुआ है, हाँ सही कहा, इतनी मुश्किलों से बनाया और आज ये अंदर से टूटा हुआ है। इसके टूटने की वजह काफ़ी आसान थी शायद। चलो हो गई बहुत बकवास। और अब अपने पिछले टॉपिक में क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा कि हाइड्रोजन ज़्यादा बन गई होगी, जिंक और HCl कुछ ऐसा धमाका हो गया होगा। आपको पता ही होगा हाइड्रोजन गैस काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, और वो वहाँ पर चेंबर में गई होगी और वहाँ पे ब्लास्ट हो गया होगा। इसके भी सबूत हैं, रिसर्चर ने इसके बारे में भी सबूत निकाले हैं। और सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि करीब बहुत सालों पहले, बहुत ज़्यादा सालों पहले, वहाँ पर करीब 12,000 साल पहले, आप क्या कह रहे हो, पिरामिड तो करीब 4,500 साल पहले बने थे। नहीं, वो भी हमारा एक अंदाज़ा है, लेकिन अगर हम बात करें कि 4,500 मतलब 13,500 साल पहले वहाँ पे एक बाढ़ आई थी। मतलब पृथ्वी की जो गर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और उस गर्मी बढ़ने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आने लगी थी, मतलब ग्लेशियर पिघलने लगे थे। और ग्लेशियर जब पिघल रहे थे ना, तो वहाँ पर पानी का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और उस स्तर बढ़ने से वहाँ पर बाढ़ आ गई। इसके सबूत पिरामिड में है थोड़े से, और है भी नहीं। और मैं बता दूं, कुछ लोगों को अभी यकीन नहीं हो रहा होगा कि पिरामिड बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। तो मैं उस सिविलाइजेशन की बात करना चाहूँगा जो वहाँ पर पहले रहती थी। और वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वो उस टाइम पर कोई ना लेज़र टेक्नोलॉजी थी जिससे बिल्कुल प्लेन, मतलब जो ज़मीन है वहाँ की पृथ्वी तल को एकदम बिल्कुल समतल बनाने के लिए। वहाँ का अगर मैं बता दूँ, वहाँ पे जहाँ पे पिरामिड बने हैं, वहाँ की जो जगह है वो बिल्कुल समतल है, बिल्कुल प्लेन, जिसे आज के समय में भी बिना लेज़र लाइट के, मतलब बिना लेज़र टेक्नोलॉजी करना नामुमकिन है। और उस समय पर उन्होंने कैसे किया होगा, आई डोंट नो। और मैं बता दूँ, हमने जान लिया कि पिरामिड को किसने बनाया था और क्यों बनाया था, और क्या वह बिजली बनाने के लिए बनाए गए थे। जी हाँ, और हमने आज की वीडियो में सब कुछ जान लिया, उनका अंत भी हमने जान लिया। हमने आज की वीडियो में सब कुछ जान लिया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।